जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ का पहला अर्घ है। आज सोमवार भी है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के डेक से उनका क्या संदेश है वो मैं लूंगी। उनका क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, उसके बाद फिर आगे मैं चीज़ों को देखूंगी। आज का डाउनलोड है कि आपके किसी ऐसे लव्ड वन है जिनके ऊपर स्पेल किया गया था और अब उनका स्पेल धीरे धीरे छट रहा है। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। अब आप सिंपल और साधारण हो रहे हैं। आपने सत्यता को जान लिया है। बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपको अटैक किया था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी एंटिटीज चल रही थी बहुत लंबे टाइम से। हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भूत बाधा थी, किसी प्रकार से कोई बाधा थी। जैसे कि मैंने माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए। उस पर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, अपनी भी और लोगों का जो भी सवाल रहता है उसके बेसिस पे मैं जवाब देती हूँ एंड वीडियो के थ्रू वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त उनको कोई गला दबाता है, उनके छाती पे कोई चढ़ जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है सोते सोते, उनको ऐसा लगता है कि कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं शिव जी हैं, इनके साथ साथ एंटिटीज़ हैं बहुत सारे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा ने आपको बहुत बार बचाया है इन सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से। हो सकता है कि आप तभी आपको लगता होगा कि ये मेरा भ्रम था या ये मेरा सपना है, सिर्फ ये सपना ही था, या आप उतना ध्यान नहीं दिए, आप अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने डेफिनेटली आपको बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करा है। उन्होंने आपको बचाया है इन सारी चीज़ों से। आप भोलेनाथ के भक्त रहे हैं इस जन्म में भी, बहुत सारे जन्मों से आप उनके साथ हैं और डेफिनेटली आप पोजेस्ड थे। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है कि आपको पोजेस्ड किया गया था किसी स्पिरिट के द्वारा। कोई स्पिरिट था जो आपके साथ था, पोजेशन की स्थिति में थे आप। नेक्स्ट है यहाँ पर शिवास कॉम्पैशन। भगवान लॉर्ड शिवा ने आपके ऊपर अपनी कृपा की छांव बरसा दी है, उनकी दया के छांव में हैं आप। इन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले इन्होंने आपको प्रोटेक्ट करा और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से, या ये खुद गुरु बन के, या आपको इतना नॉलेज दिया है, इन्होंने आपको ना ऐसा बनाया है कि आप ऑल चैलेंजेस को फेस कर सको। इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने आपको बनाया है। लॉर्ड शिवा का कृपा है आपके ऊपर विशेष। शिवाज स्केयर रिवर गंगा। देखिए एंड कैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे सोल है ना जो शायद इस धरती पे नहीं आना चाहते थे। आप देखिए, इंसान जन्म के बाद तो सब कुछ भूल जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है, गर्भ में आने के पूर्व भी वे भगवान के साथ बातचीत होती है कि हम आपके काम के लिए जा रहे हैं, नहीं जाते, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम वायु के संपर्क में आते हैं, हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, बड़े होते हैं और भी ये दुनिया कलयुग हमें फंसा देता है। हम फंस के रह जाते हैं और सही चीज़ों को जान नहीं पाते। बार बार यूनिवर्स, लोग किसी न किसी तरीके से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या पर्पस था, आपको क्या करना है, लेकिन हम जान नहीं पाते। इसी प्रकार से आपको ऐसे सोल है जो ना शायद माया में ऐसे भटक गए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कॉलिंग है, आपको कॉल आ रहा है किसका? आपको यूनिवर्स का कॉल आता है बार-बार, आपको भगवान शिव कॉल कर रहे हैं, आपको माँ कॉल कर रही हैं, ठीक है? आपका कोई पर्पस है इस दुनिया में आने का कोई बहुत बड़ा पर्पस है कि आपको जानना है, कोई बहुत गूढ़ रहस्य आपको जानना है, इसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है? और आपको ना इतना प्योर रखा गया है, आपका सोल को अभी तक, अगर आप प्योरिटी के साथ हैं, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप बहुत सारे लोगों की प्योरिटी करेंगे। बहुत सारे लोगों को आप प्योर कर देंगे, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आकर शुद्ध हो जाएँगे, उनका मन पवित्र हो जाता है, उनको हीलिंग मिलती है, उनको अच्छा लगता है आपके सराउंडिंग में। इस तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ-साथ आज का डाउनलोड मैंने आपको बताया था, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ से टैरोट रीडिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप प्लीज़
एनरोल कराइएगा, नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा डाउनलोड आया आज का कि आपके कोई प्रियजन हैं जिनके ऊपर स्पेल कराया गया था और स्पेल के वजह से आप दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई झगड़े, अब्यूसिव रिलेशनशिप, बहुत कुछ हुआ है एंड जिससे कि आप लोग शायद बहुत दूर हैं आज, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जा सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में आपने सही चीज़ को नहीं देखा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं, कार्ड से अब डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, ये रिवर्स में कार्ड आया है। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप दोनों का जो पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पैसे से या प्रॉपर्टी का कोई संबंध था। आप जिससे भी आपके जो प्रियजन थे, जो लव वन थे, उनके साथ आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू था, कोई पैसे का इशू था, जहां आप लोग दोनों मतलब मेहनत करते थे उस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। आप सब कुछ मतलब ठीक करते थे, आप दोनों में बहुत प्यार था, दोनों एक कंपैटिबल थे, दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है, बहुत मेहनती थे आप दोनों। हो सकता है कि आप लोग दोनों सोलमेट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 का कार्ड है। आप दोनों बचपन के कोई फ्रेंड है, बचपन का कोई दोस्त, बचपन की कोई चीज़ें, या बचपन से ही आपके साथ जिनका रिश्ता रहा है, ब्लड का रिलेशन भी हो सकता है, आपके किसी नेबर हो सकते हैं जिनके साथ बहुत बार ना कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जो ब्लड रिलेशन से भी ऊपर होते हैं, उनके साथ मिलकर ही हम बहुत कंफर्टेबल, अच्छा फील करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। इस तरीके से कुछ चीज़ें थी, लेकिन आपके ऊपर स्पेल कराया गया, आपके ऊपर स्पेल कराएगा। जय माता दी। देख लेते हैं, 3 कार्ड्स यहाँ पर निकल के आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली कोई चाहता था कि वो आपके जीवन से निकल जाए, चले जाए, ना रहें आपको कभी भी। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जिसने आपको बहुत बोझ दिया है। 10 ऑफ वैंड। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, अभी मैंने उस पर्सन को नहीं निकाला है, उसकी रीडिंग भी निकालूंगी कौन है जिसने ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसने ना आपको हमेशा चाहा है कि वो अपनी मुसीबतों को या अपनी टेंशन को या अपनी तकलीफों को उसने आपके कंधे पे लादा है, ठीक है, उसने आपके कंधों पे लादा है। कोई ऐसा इंसान है, उसको डर था, इनसिक्योरिटी थी, उनको डर था कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं, कहीं वो अकेले ना पड़ जाएं, आप उनको ना छोड़ दे, उस इंसान के साथ आप ना चले जाओ। उस इंसान से मतलब उनको भय था कि वो अगर आपके ज़िंदगी में रहे या उनका इन्फ्लुएंस रहा तो उनकी मतलब उनका काम कौन करेगा, या उनकी चीज़ें कैसे होगी, उनका दाल कैसे गलेगा, या फिर उनकी ज़िंदगी को आप शायद कंफर्टेबल बनाते हैं। उनको कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी था, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि चूँकि ये चीज़ें अब छट रही हैं, करीब 9 सालों से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 सालों से आपके ऊपर रिचुअल्स था, आपके एंड उस पर्सन के बीच में किसी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, या दोनों एक दूसरे की जो भावनाएं थी उसको बांध दिया गया था। आप दोनों के बीच की जो चीज़ें थी उसको ना हटाने की बहुत कोशिश करी गई है। यहाँ पर ये 6 का कार्ड, डेफिनेटली शुक्र 6 का कार्ड यहाँ पर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब चीज़ों को यहाँ पर आपको और उनको अलग करने में 1 2 3 करीब 6 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। 6 लोग का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि कोई 6 लोग हैं जो अलग अलग भी हो सकते हैं या गुट बनाकर। इनकी साजिश थी, इनका नज़र था आपके ऊपर कि कहीं आप दोनों हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से कंपैटिबल है, परफेक्ट है, दूसरे के लिए समझते हैं, एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। या शायद कभी-कभी चीज़ें क्या होती है ना कि हम जो नहीं देख पाते वे दूसरे देख लेते हैं, हम उस एंगल से नहीं देख पाते हैं जो दूसरे देख लेते हैं। शायद हमारे बड़े या हम उतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो लोग समझ जाते हैं, देख लेते हैं और लोग वहाँ गेम खेल देते हैं। तो इस तरीके से कोई खेल खेला गया है आपकी ज़िंदगी के साथ एंड उस इंसान को आपसे दूर करने की साजिश रची गई थी एंड आपको अकेला कर दिया गया। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है। लेकिन देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। भगवान का न्याय हो चुका है एंड बहुत कलह कलेश हुआ है, कोई कानूनी चक्कर एंड ऑल आप दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव कराने की कोशिश करी गई कि आप लोग कानूनी दांव पेच में फंस के रह जाएं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर केस कर दें, या
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच बहुत प्यार है, अच्छा सब कुछ है शुरू-शुरू में या कुछ, तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया तंत्र-मंत्र करके लोगों के द्वारा कि ये मतलब डिवोर्स तक चली गई, कोर्ट कचहरी तक बातें चली गई। या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने इस तरीके के रिचुअल्स किए हैं, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े। सेकंड का कार्ड है, सेकंड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब जो सही है, वास्तविकता है, जो वास्तविक इमोशंस है उसको नहीं देखकर, क्योंकि उल्टा चांद ये बता रहा है कि जो वास्तविक इमोशन है आपका और उनका, आप लोग दोनों का इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया। आपकी जो वास्तविक रियल इमोशन है उन तक ना पहुंचे, और उनकी जो रियल फीलिंग है आपको लेकर के, उनका जो रियल सोच है आपको लेकर के, वो ना आपको कभी समझ में आए, वो ना आप कभी भाप पाए, वो ना कभी समझ पाए। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपको ना फंसाने की कोशिश करी है, लोगों ने आपको ना उलझा के रखा है अपने काम के लिए, ठीक है, ताकि उनका काम बनता रहे आपसे, आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ ना आए, उनका काम मतलब होते रहे। बहुत सेल्फिश टाइप के कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो कौन है ये बेसिकली? वैसे तो मेन यहाँ पर मुझे 5 से 6 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो एक जन कोई है नहीं आपके ऊपर, आपके लव्ड वन के ऊपर और आपके साथ जो भी उनका रिश्ता था। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग पड़े हुए थे पीछे आप दोनों को अलग करने में। जय माता दी। 9 का कार्ड, कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग फुलफिल हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो आपको लगता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। आप लोग कंप्लीट महसूस करते हैं, क्योंकि कप्स इमोशंस को दर्शाता है। 9 ऑफ कप्स ये दर्शा रहा है कि 9 सालों से आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एंड 9 मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी ये बताती है कि आपको एक ट्रांजिशन फेज था जिसमें आपको साथ कुछ सीखना था, सिखाना था। आप लोग दोनों को इतना कुछ किया गया, आप लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, फिर भी आज आप जहाँ पर भी हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं संपन्न हैं, ठीक है। आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीखा है, शायद उनको भी ये सीखना था और आपको भी सीखना था। एंड लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी प्रपंच रची है, लोगों ने बहुत कुछ किया है अपना एजेंडा सेट करने के लिए। उनको ना कोई परफेक्ट इंसान है या कोई बहुत अच्छा इंसान है, मेहनती है, जो सबका काम बना देता है, जिसके साथ होकर के सारे काम बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सब चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे लोग सिर्फ मेरा काम करें, ऐसे लोग मेरे साथ ही रहें। उनको अगर दिखाई देता है कि ये लोग किसी और के साथ सेट हो रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, उसके साथ उसकी इमोशंस जुड़ गई है, या उसके साथ वो खुश है, या उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों को भाता नहीं है। इवन कि ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं कि इसमें सबसे अपने, जो अपने सबसे करीबी होते हैं, जो वेल विशर कहते हैं, वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है, संपन्नता। आज आप लोग संपन्न हैं, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट था जो हट रहा है, छट रहा है। और जैसे जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स, जैसे जैसे समय का पहिया घूम रहा है, करीब 10वां साल चल रहा है, हो सकता है, या 10 महीने, वैसे वैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। इनको एहसास है कि जैसे जैसे मतलब चीज़ें हट रही है, जैसे नेगेटिविटी का इफेक्ट खत्म होता है, तो उस इंसान की याद आती है बहुत ज़्यादा। उस इंसान से उस इंसान की जो वास्तविक कीमत है वो समझ में आती है। पहले वो इंसान शायद वैल्यूएबल नहीं लगता था, कि उसकी कोई कीमत नहीं है, कदर नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है, उसकी कुछ भी अच्छी नहीं लगती है चीज़ें। लेकिन जब नेगेटिविटी हटती है, छँटती है, समय के साथ चीज़ें होती हैं, तो किसी भी इफ़ेक्ट का बहुत देर तक असर तो नहीं रहता है ना, कभी तो वो इफ़ेक्ट हटेगा ना, कभी 6 महीने में, साल में, या बहुत साल में, या बार-बार आपके ऊपर किया जा रहा है तो कटता तो है ही। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें कट रही हैं, और जैसे-जैसे चीज़ें कट रही हैं, वैसे-वैसे उनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग, वास्तविक फीलिंग जो बंधी हुई थी, वो जग रही है, एंड वो आपके तरफ आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ कप्स, वे आपके तरफ आना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रपोज़ल हो सकता है, किसी प्रकार की कोई अपनी मन की बातें यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें आप। एंड एक कार्ड फ्लिप होकर चला गया है, और यहाँ पर कार्ड है द इम्प्रेस का। सो यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड ना फ्लिप हुआ था, तो ये कार्ड ना डायगोनली चला गया था।
तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में। कोई महिला हो सकता है कि उस पर्सन के जीवन में कोई भी फीमेल है, उनकी सिस्टर है, उनके फ्रेंड है, उनके कलीग हैं, उनके कज़न ब्रदर सिस्टर यहाँ पर ज़्यादा मुझे मतलब कोई फीमेल है उस इंसान के जीवन में, जो भी आपके पार्टनर थे या जो भी जिनके साथ आप सोलमेट थे, उन्होंने कुछ रिचुअल्स किया है जेलेसी वश। उनको जेलेसी थी आपकी पर्सनालिटी से, आपकी संपन्नता से, आपकी सुंदरता से, आपकी खूबसूरती से, या आप जिस तरीके से काम करते थे, आपकी वाक्पटुता से, आपकी लीडरशिप क्वालिटी से, आपकी हर वो चीज़, शायद वो कॉम्पिटिटर थे हिडन, वो उन्होंने आपको कॉम्पीट करना चाहा लेकिन वो नहीं कर पाए एंड जेलेसी वश चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एंड इस बात का इन्होंने बहुत कुछ कर दिया कि आपका और उनका रिश्ता खराब हो, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की भी बात है यहाँ पर। कोई नहीं चाहता था कि वो आपके साथ कोई बिजनेस करे, कोई पार्टनरशिप करे या आप दोनों आगे बढ़े, एक साथ कुछ करें, ग्रोथ करें। तो उन्होंने ना इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वे पूरे टाइम फोकस थे आपके ऊपर कि आप दोनों कुछ कर ना ले, इसके वजह से आप दोनों का रिश्ता को बिगाड़ने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है ताकि आप दोनों ग्रो ना कर पाए, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल ना देखे, आपको ऐसा लगे कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और उनको ऐसा लगा कि आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ आपको भगवान पर से विश्वास उठ जाए, आप कोई नेगेटिव चीज़ करना शुरू कर दें, जैसे कि कुछ गलत ड्रिंक लेना, इस तरीके की चीज़ें में आप इस तरीके की गलत हैबिट्स आपको लग जाए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लग गई। एंड भगवान पर से कहीं ना कहीं फेथ उठा, टावर मूवमेंट बहुत आया आपके जीवन में, बार बार ऐसा लगा आत्महत्या करने का, मरने का, अपनी सक्सेस भी आपको अच्छी लगी जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई तो फीमेल है जिन्होंने आपकी शादी भी रोकनी चाहिए है। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड के पीछे 4 ऑफ वैंड नजर आ रहा है, जिन्होंने आपके जीवन का संतुलन बिगाड़ा है पूरे तरीके से। द लवर्स का भी कार्ड है, वैंड एंड लवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर चीजें देखिए, यहाँ 3 कार्ड देखिए, ये वैंड, क्वीन ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड एंड द लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आप दोनों प्रेमी हो सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें वही नज़र आ रही है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, मतलब डिवाइनली आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ 4 का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कुछ तो चीज़ें थी, यहाँ पर कुछ आपके शादी को खराब करने की कोशिश करी गई है। क्वीन ऑफ वैंड, कोई महिला है जिन्होंने आपकी शादी को बार बार, मतलब आपके शादी जो एक संपन्न थी, जो एक स्ट्रॉन्ग शादी है, जिसमें सभी खुश हैं, 2 लोग बिल्कुल खुश हैं, हैप्पली हैं, उनको हैप्पली कोई रहने नहीं दे रहा। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनको किसी भी तरीके से हैप्पली कोई रहने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही कि मैंने पूरे तरीके से, हर तरीके से देखा है। आज के डाउनलोड को मैंने कोशिश किया है कि पूरे तरीके से इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं कि कौन क्या कब कैसे, ताकि आपको क्लैरिटी आए आपके जीवन में, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।